तो जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं ऐसा करा रहा है। हर एक चैप्टर का चुन चुन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि समय आपके लिए बहुत कम है, 1-1.5 महीना बचा है मुश्किल से, तो उसमें से सब सब्जेक्ट को कवर कैसे कर पाइएगा, संभव नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस काम को आसान बना रहे हैं ताकि आप अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। वही क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि आपने थ्योरी तो पूरा पढ़ा होगा, लेकिन उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है, तो उस रिवीजन में हम आपके लिए मदद कर रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, ठीक है ना। तो आइए हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, धातु। इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे। अच्छा, इस क्लास का पीडीएफ, इसको लिखने की जरूरत नहीं, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, राज सर 361 टेलीग्राम पर आपको दिख भी रहेगा, वहाँ आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ में पासवर्ड रहता है, जो कि आपको क्लास में ही बताया जाता है, ठीक है ना। देखिए, पीडीएफ लेने से कुछ होता नहीं है, जो समझाएंगे क्लास में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में क्या होगा, क्वेश्चन लिखा होगा, आप वे करिए, उससे फायदा नहीं होने वाला है। रिवीजन का मतलब क्या होगा, जो हम बताएं वो आप सुने समझे, कॉपी में लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, तो ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बात कर ली, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए, तो धातु चैप्टर है, देखते हैं। इनमें 4 क्वेश्चन इसमें है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। यही 5 क्वेश्चन आपको करना है, 2 मार्क्स का ये प्रश्न आता है। ये 5 क्वेश्चन से फालतू आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात का नहीं। अब सुनिए, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए सर, गर्म जल का मतलब क्या है, सिंपल है, हॉट वाटर है ना, उसको टैंक बनाना है। क्या बनाना है, टैंक। मतलब ये हम गर्म जल का एक टैंक बनाना चाहते हैं, ये टैंक है, ये गर्म जल का है। लेकिन ये जो टैंक बनाए हैं ना, ये टैंक किसका होना चाहिए, तांबा का होना चाहिए, इस्पात का नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तांबा का होना चाहिए, इस्पात का नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, वही नहीं सवाल है। देखो बाबू, तांबा होता, तांबा माने सीयू, तांबा माने सीयू। तांबा जो होता है ना, ये गर्म जल भाप बोल दो या ठंडा पानी बोल दो, केकरोस अभिक्रिया नहीं करता है। समझ रहे हैं ना। जब जल से अभिक्रिया वाला बात जहाँ आ जाता है ना, समझो कोई ना कोई चीज़ खराब हो रहा है। समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री है ये। अभिक्रिया वाला बात जहाँ आ रहा है, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, तो तांबा दे देंगे। तांबा देखो, गर्म जल भाप केकरोस अभिक्रिया नहीं करता, तो पानी और तांबा के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होगा। देखो, ये मान लो तांबाक बना दिया है, हम पानी रखें गर्म, तो पानी और तांबा के बीच कोई अभिक्रिया नहीं होगा, करबे नहीं करता। उतना क्षमते नहीं है कॉपर को कि हम अभिक्रिया कर ले, उतना अभिक्रियाशीलता इसका नहीं होता है कॉपर का, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तांबा का उपयोग करते हैं। बोले सर इस्पात का क्यों नहीं करते हैं। देखो बाबू, इस्पात जो होता है ना, जिसको आप स्टील बोलते हो, इस्पात में लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। और आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये दोनों जो है ना, भाप से अभिक्रिया कर लेता है। ठंडा पानी से नहीं करेगा, नॉर्मल पानी से नहीं करेगा, लेकिन भाप से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये तो गर्म जल है, तो भापे न रहेगा जी, गर्मो रहेगा तो ऊपर भाप बनबे करेगा, और गर्म होकर धूप में रखेंगे तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस्पात में यूज उसका नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो तांबा में यूज़ करते हैं, समझ गए ना। कुछ आंसर पढ़ लीजिएगा आप। फिर धातु और धातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखे, 2 ही नंबर का प्रश्न आएगा। तो आपको पता है कि धातु चमकीला होता है, सोना देख लीजिए कितना चमकता है, और धातु चमकीला नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। धातु तन्य होते हैं। तन्य मतलब समझते हैं ना, तन्य का मतलब है खींच के बहुत ज़्यादा लंबा कर देंगे, है ना। अगर हमको 1 ग्राम सोना है ना, तो उसको 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना धातु में तन्य का क्षमता। तन्य का मतलब क्या हुआ, खींच के लंबा करना, ठीक है ना। और ये धातु तन्य वगैरह कुछ नहीं होता है। अब ये जो है विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब समझते हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक, है ना। सुचालक का मतलब होता है कोई चीज़ का प्रवाह होना, किसी भी चीज़ का प्रवाह होना। तो विद्युत के सुचालक, विद्युत माने करंट, तो करंट का प्रवाह, है ना। तो धातु जो होता है, जैसे तांबा का तार अपने घर में होगा, एल्युमिनियम का तार होगा, तो उसमें करंट बहता है ना, तो तांबा धातु है ना, है तो धातु विद्युत का सुचालक है। लेकिन ये सब नहीं होता, हालांकि इसमें अपवाद होता है, ग्रेफाइट, तो सब नहीं हो, लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्यों। देखो, समझो कि आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम है, ये पॉइंट लिख लो। देखो, ये पॉइंट लिखेंगे पीडीएफ में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, इसीलिए पीडीएफ ज़्यादा कोई फायदा कम नहीं है, इस तरह समझोगे तब ये पीडीएफ फायदा है। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम होता है वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या होता है, वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक होता है नाम, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना है। अगर मान लो आयनिक यौगिक ऑप्शन नहीं रहा क्वेश्चन में, ये रहा, तो फिर क्या करोगे, तो इसलिए ये बात को समझ लो आप। तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। अब सर गलनांक अगर उच्च हो रहा है तो क्वथनांक तो और ज़्यादा उच्च होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर के मामले में वही ज़्यादा होता है क्वथनांक। तो गलनांक वाला क्वेश्चन हमारा आया है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। देखो, आयनिक यौगिक बनता कैसे। देखो, आयनिक, इसमें लगा है आयन, क्या लगा है, आयन।
आयन समझते हैं ना, आयन का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है। जैसे प्लस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। तो आयन बेसिकली दो होता है, एक हो गया आपका प्लस आयन, एक होता है माइनस आयन, धन आयन ऋण आयन बोल सकते हैं। तो आयनिक यौगिक जो बनता है वो बनता है धातु और अधातु के मिलने से। धातु और अधातु के मिलने से क्या बनता है? हमारा आयनिक यौगिक बनता है। धातु कोई धातु से Na ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? Na, और अधातु ले लेते हैं Cl। तो ये दोनों क्रिया करके क्या बन जाता है? NaCl। तो हम बोल सकते हैं कि NaCl जो बना है ना, ये आयनिक यौगिक क्या है? ऑब्जेक्टिव में पहचानने दे देगा। अब देखो ये बनता कैसे है? Na जो होता है ना, Na थोड़ा समझाते इसको समझ लेना। Na का जो होता है वो होता है 2, 8, 1, परमाणु संख्या 11 होता है। और Cl का जो होता है वो होता है 2, 8, 7 होता है। क्या होता है? 2, 8, 7। तो देखो हर इस दुनिया में कोई भी चीज़ चाहता है अस्थायी होने के लिए, तो सोडियम भी चाहता है अस्थायी होना। तो अस्थायी होने के लिए इसके लिए क्या रूल है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका है ना, ये हटाना पड़ेगा इसको, सॉरी, अस्थायी होने के लिए रूल है लास्ट में 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसका लास्ट में 1 है, तो इसको समस्या है। तो 2 काम कर सकता है, या तो 1 ये हटा किसी को दे दे, या 7 किसी से ले ले। 8 तो पूरी जाएगा दोनों कंडीशन में, लेकिन जो काम आसान है वही करेगा। तो 1 इसको किसी को देना आसान है, ना कि 7 लेना आसान है। 7 लेने में इसका ऊर्जा जो है ना, कक्षा से ऊर्जा बहुत लॉस होगा, इसलिए 7 किसी से नहीं लेगा, बल्कि 1 को किसी को और दान कर देगा। तो 1 को दान कर दिया तो लास्ट में 8 ना बचेगा। तब जब दान कर देता है इस पर हो जाता है +1। प्लस क्यों हुआ? जो दान करता है उसे प्लस कहते हैं। एक के दान किया तो 1 दिया। अब Cl जो है ये भी अस्थायी होना चाहेगा, इसी में लास्ट 8 चाहिए। 7 है तो 7 तो त्याग नहीं सकता ही। 7 अगर त्याग देगा तो लास्ट में 8 बचेगा, लेकिन 7 त्यागना आसान नहीं है, 1 लेना आसान है, ठीक है ना। तो 1 अगर ये ले लेगा तो क्या होगा? Cl पर माइनस हो जाता है। क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो -1। तो ये दोनों क्या होता है? ये दोनों मिलकर आपका जो है बन जाता है, क्या बन जाता है? आयनिक यौगिक बन जाता है। पढ़ देते हैं एक बार। आयनिक यौगिक धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है स्थानांतरण, ठीक है ना। किससे जाता है? सोडियम से जाता है क्लोरीन में, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागा था, किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है। तो क्लोरीन भी बेचारा 8 हो जाता है, इससे भी 8 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्थानांतरण हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना। चलिए, जो कि आपस में मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। देखिए NaCl जो बना है, NaCl जो बना है ना, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है ना, तो मजबूत आकर्षण बल होता है। क्या होता है? मजबूत आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल। उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, तो वही लिखे हैं मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, अर्थात इनके बीच बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूछ क्या रहा है? गलनांक पूछ रहा है। गलनांक का मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है, मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है, इसको हमें गलाना है। होता है ये ठोस रूप में एज ए क्रिस्टल होता है, तो इसको गलाना है। तो गलाने क्या करना पड़ेगा? Na और Cl को अलग करना पड़ेगा। अभी दोनों सट के बैठा है, NaCl क्या है? सट के बैठा है, क्योंकि ठोस है। इसको अगर गलाना है तो इसमें गर्म करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना। गर्म करना मतलब उष्मा देना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा हमें देना पड़ेगा उष्मा के रूप में। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बना है Na और Cl के बीच में मजबूत आकर्षण बल है, जल्दी नहीं छोड़ेगा, जल्दी नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या होता है? बहुत सारा उष्मा देंगे ना, तो बहुत सारा उष्मा दे के हम गला रहे हैं, तो गलनांक कह रहे हैं उच्च है। अगर कम में उष्मा देना पड़ता और ये गल जाता कम में उष्मा, तो बोलते गलनांक कम है। समझ गए ना बात को? तो वही है, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगर एक लाइन में आंसर कोई पूछेगा ना, तो गलनांक उच्च क्यों होता है, तो बोला इसके बीच जो होता है ना आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, तो तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी, देखिए उभय का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब 2 होता है। उभय मतलब क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना। तो उभय का मतलब 2 हुआ। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड धातु होता है। कौन होता है? धातु होता है। तो वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करके लवण और जल बना दे, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए Zn है, Zn जिंकन हुआ, Al क्या है? ये भी एल्युमिनियम है, तो यह धातु है, यह धातु। तो इसका ऑक्साइड, तो जिंक का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या है? NaOH से क्रिया कर रहा है। तो NaOH क्षारक ना होता है, NaOH क्या होता है? क्षारक होता है। जब ये क्षारक है तो इसको अम्ल होना पड़ेगा, इसको अम्ल होना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है ना। यही तो नेचर है उभयधर्मी का। जैसे यहाँ देखिए HCl आपका क्या है? ये अम्ल है। जब ये अम्ल है तो इसको क्षार होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, वैसे धातु जो होता है ना आपका, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में क्षार टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं उन्हीं को तो उभयधर्मी बोल रहे हैं। तो वो अम्ल क्षार दोनों की तरफ व्यवहार कंडीशन के अनुसार अपना काम कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अम्ल, ये हो गया क्षार। तो अम्ल क्षार करेंगे तो क्या बनेगा? लवण जल बनेगा, ठीक है ना।
तो ये आपका लवण के रूप में क्या बनता है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसमें ये जो ZnNO2 दिख रहा है इसको जिंकेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंकेट आयन। तो ध्यान रख लीजिएगा, जिंकेट आयन पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है, ये पूर्ण ध्यान रखना होगा। तो Na पर देखिए सोडियम जो है किससे अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर जिंकेट आयन, इसमें इनसे जिंकेट आयन बनता है। क्या बनता है, जिंकेट आयन बनता है। और आपका ये लवण के रूप में बन जाएगा और ये जल के रूप में बन जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस वाले रिएक्शन का। ये आपका क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये आपका अम्ल है। तो सिंपल बात है, इसमें कोई आयन ज़्यादा बड़ा आयन बनता नहीं, इसमें बड़ा आयन बन रहा था जिंकेट आयन। इसमें एल्युमिनियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, एल्युमिनियम वैलेंसी +3 होता है और Cl का वैलेंसी -1 होता है। तो 3 इसका ये 1 इसका, तो बनता है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और आपका जल बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ उभयधर्मी धातु और हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड, P मतलब लेड या शीशा, Sn मतलब टीन हो गया, स्टेनलेस जिनको बोलते हैं, Sb मतलब एंटीमनी हो गया, As मतलब आर्सेनिक हो गया। तो ध्यान रखना है कि ये जो आपका है क्या है, उभयधर्मी धातु है। क्या है, उभयधर्मी धातु है, ठीक है ना। देखिए अब इतना सारा कैसे याद रखेंगे, इसको हमने ट्रिक बनाया, मतलब इसको याद करने का ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या आपको बताते हैं, इस ट्रिक से आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक है आज पीस सब को, ठीक है ना, आज पीस सब को। तो इस ट्रिक से आप जो है इसको आसानी से, इतना मतलब कि आसान तो इतना ना है, लेकिन ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इसमें आ का मतलब जो है एल्युमिनियम समझ लीजिए, क्या समझ, एल्युमिनियम। ज का मतलब जिंक समझ लीजिए, पी का मतलब आप पीबी समझ लीजिए, और एस का मतलब आप एसएन समझ लीजिए, ठीक है ना। और अस का मतलब यहाँ समझ लीजिए आप एस, और स का मतलब समझ लीजिए आप एंटी, ये सब का मतलब समझ लीजिए एसबी, ठीक है ना। देखिए 6 ऊपर गया होगा, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप जो है इसको याद कर सकते हैं कि ये भी उभयधर्मी, मतलब इनके ऑक्साइड भी जो है उभयधर्मी की तरह व्यवहार दिखाएंगे, ठीक है ना। ये ट्रिक हमने बनाया है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को जो है ना आज पीस सब को कमेंट में आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसको चैप्टर का, संयोजकता से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न हमने लिया है जो इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो धातुओं की संयोजकता का नाम लिखे। देखिए संयोजकता क्या है पता है, एक तत्व का दूसरे तत्व से जुड़ने का क्षमता, कितना बॉन्ड बनाने का पावर है एक तत्व से दूसरे तत्व से, चाहे वो धातु या अधातु धातु हो, बॉन्ड के अनुसार वो दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे मान चलिए कि NaCl है, ये दोनों मिलकर क्या बना, NaCl बना। तो Na और Cl कैसे बना, इनके ऊपर भी वैलेंसी 1 होता है, इनके ऊपर -1 होता है। तो ये इसका 1, ये इसका 1, ये तो इस मतलब +1 का मतलब क्या हुआ कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1 संयुक्ता, ठीक है ना। और -1 का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन की संयुक्ता -1 है, यानी कि 1 बोल सकते हैं क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो आपका ये क्या है, तो संयोजकता के अनुसार जो है कोई भी तत्व आपस में जुड़ते हैं, तो एक तरह से जुड़ने की क्षमता कह सकते हैं। संयोजकता क्या है, किसी तत्व के दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता या बंध बनाने की क्षमता बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी तत्व के दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। 2 कह रहा था सोडियम, सोडियम का संयोजकता 1 होता है और मैग्नीशियम का 2 होता है, ठीक है ना। देखिए संयोजकता कैसे निकालते हैं ये आपको बता देते हैं। संयोजकता निकालने के लिए आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, 11 है इसका होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, पहले कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1, ठीक है ना। मैग्नीशियम लिखिए Mg, 12 होता है परमाणु संख्या, और 2, 8, 2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है ना। हमको सोडियम का संयोजकता निकालना। देखिए आपको ध्यान होना चाहिए कि सोडियम मैग्नीशियम दोनों धातु है, क्या है, धातु है। और धातु का संयोजकता कैसे निकालते हैं, उसका बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका संयोजकता होता है। तो बाहर में 1 है संयोजकता 1, बाहर में 2 है संयोजकता 2, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको जो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, धन्यवाद।